हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। मिनट में ठा करके, जबकि वो लोग काबे के अंदर घुस के दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मियां हमें बचा ले, हम तो हज कर रहे हैं, अल्लाह मियां ने किसी की नहीं सुनी, अल्लाह मियां अपनी बबीला भेज दे, कुछ नहीं हुआ। ये हालत है और आपने जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं, अल्लाह बुतों का खुदा है या अल्लाह खाना काबा का खुदा है, ये बताइए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ उसका। चलें आप दे दें, क्योंकि मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब तो नहीं दे सकते। हाँ नहीं, मैं देता हूँ, 2 मिनट आप मुझे दीजिए। जब अब्राहम ने अटैक किया था उस टाइम वहाँ पे नेक इंसान था अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, हमारे नबी की ग्रैंडफादर, दादा, ठीक है। उस टाइम जो जमजम की कुआं को खुदाई भी अब्दुल मुत्तलिब ने ही किया था, अल्लाह ने ख्वाब दिखवाया था, वो वहाँ की सरदार था, ठीक है। तो अब्राहम ने किया, उसने अपने ठीक उसी तरह एक वहाँ पे बना लिया तफ करने के लिए। उसका मकसद यही था, लोग उसके पास वहाँ जाएंगे और वो सोने चांदी से बनाया, लेकिन लोग ना जा नहीं रहे थे, जिसके वजह से उसने अटैक किया और अटैक कर नहीं पाया, क्योंकि अल्लाह ने वो चीज को वो पहले ही रोक दिया। जो भी थोड़ा बहुत लश्कर गए वो जीत नहीं पाया, लेकिन अवाविल के थ्रू सेफ कर लिया। लेकिन उस टाइम नेक बंदा था अब्दुल मुत्तलिब। और उसके बाद जो सेकंड वाकया हुई सिया सुन्नी के बीच, अब्बासियों के साथ जो अबू ताहिर ने दमिश्क से आके अटैक किया, उसका मकसद था कि ये जो ब्लैक स्टोन वहाँ के सब खत्म करके और दमिश्क में अपना राजधानी बनाया और वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसने मस्जिद बनाया वहाँ, और वहाँ पे सब कुछ ओके किया, सही सलामत किया, लेकिन लोग वहाँ जा नहीं रहे थे। उसका मकसद फेल हो गया, जिसकी वजह से फाइनली वो अब्बासियों से एक बात करके बहुत ज्यादा पैसा लिया और आपस कर दिया, बट टुकड़ों टुकड़ों में, क्या 8 टुकड़ों में। और जो तुर्की इस्तांबुल में जो टुकड़े है वहाँ पे 6 टुकड़े है, 6 मस्जिद में, वो अबू ताहिर ने नहीं दिया टुकड़ी। तुर्की वाले वो कहाँ से कलेक्ट किया आज तो किसी को मालूम नहीं। वहाँ उनका इस्तांबुल में और दूसरा मस्जिदों में 6 टुकड़े वो अलग है, और हजरे वासद के साथ कोई लेना देना नहीं। और अल्लाह ने उसमें इसलिए नहीं रुका क्योंकि दोनों ईमान वाले हैं। जैसे जंगे जामिल में हुआ था, दोनों ईमान वाले 1 लाख लोग शहीद हुए थे, ठीक उसी तरह जो खाना काबा से लेके गया ब्लैक स्टोन, वो भी दोनों ईमान वाले थे। सिया सुन्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से इस तरह हुआ था हादसा। मेरा जहां तक इस्लाम की समझ में इतना आपको बताऊंगा। ओके, आपने कहा अब्दुल मुत्तलिब जो है बहुत अच्छे बंदे थे, राइट, यही कहा है ना आपने? जी, आपने कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़े अच्छे बंदे थे। जी, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ने ख्वाब भी दिखवाया था। क्या कर रहे हैं, सुन ले, अल्लाह के नेक बंदे बाल एक खुदा है बुत, उसके सामने परस्तिश कर रहे हैं और अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। देखिए, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जब मेरे 10 बच्चे हो जाएंगे तो मैं एक को अल्लाह की नजर के लिए वफा कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया, सबने वफा नजर किया, ख्वाहिश इस पे अमल हुआ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के अंदर आके सादिन पुजारी से कहा कि इन सबके नाम लेके निकालो। सादिन ने इनका नाम निकाला, सबसे पहले अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला मोहम्मद का बाप है, जिसको अब्दुल मुत्तलिब से खास मोहब्बत थी। ज़िबा करने की छुरी के लिए अब्दुल, या सब लोग म्यूट कर दे, किसी भी कुत्ते चल रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब इनका हाथ पकड़ कुर्बानगाह को ले चले। लड़कियां यानी अब्दुल की बहनें वहीं खड़ी रोने लगी, और एक ने कहा इस कुर्बानी के बदले की तदबीर करो कि वो हराम है, तेरे साथ 7 ऊंटियां पास है। सो अब्दुल मुत्तलिब इतने अच्छे और इतने नेक दिल थे कि वो अपने ही बेटे को काबा के अंदर मौजूद एक और बुत बाल के सामने कुर्बान करने को तैयार थे। यानी ज़िबा, बच्चे की कुर्बानी दे रहे थे, अपने 10 बच्चों में से एक बच्चे की कुर्बानी। ये अब्दुल मुत्तलिब है भाई, ये अब्दुल मुत्तलिब, इनकी बात कर रहे हैं आप मेरे सामने। जी, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर से 1 मिनट लूंगा। नहीं, फिर से 1 मिनट नहीं ले, पहले बताएं अब्दुल मुत्तलिब इतने अच्छे शख्स थे कि वो बाल खुदा के सामने अपने ह्यूमन बेटे की ह्यूमन सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये आपकी हुज्जत है, अब्दुल मुत्तलिब इतने अच्छे बच्चे थे। ठीक है, हाँ, मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ एडम भाई, प्लीज सुनिए, क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज है इस चीज का। अब्दुल मुत्तलिब को पहला ख्वाब में आया एक अल्लाह की लैंग्वेज, जो भी वो मुझे भी याद नहीं, अगर आप थोड़ा टाइम दोगे मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक दिन ख्वाब आया कि आप वहाँ खुदाई करो। उन्होंने बोला उस जगह की नाम क्या है, वो चला गया। दूसरा, तीसरा, ऐसा 5वां दिन चला गया, सुनो। और 7वां दिन शायद आके बोला जमजम में खुदाई करो। उन्होंने सवाल किया जमजम किधर है, तो उनको वो चीज बताया गया कि जहाँ पे गंदगी है और कचरा फेंकते हैं और कौवे वहां पे मतलब आवाज दे रहा है। तो उन्होंने जाके ऐसा एक जगह मिला जहाँ पे सब बाल के सामने, अल्लाह के सामने या हुजस के सामने जो कुर्बानी करते थे जानवर, और वहां पे गंदगी फेंकते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने वहां पे खुदाई करना चालू कर दिया, ठीक है। तो उसमें मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, बीच में कुरैश गया, थोड़ा हिस्सेदारी हुआ।
पहले ये सुने। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। कहानी ते कहानी। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। जी सर, आपको समझ लगा आप क्या कर रहे हैं? जी थोड़ा सुन लीजिए, शायद नहीं, मेरे मैं से आपको ये अगर बता रहा गलत हूँ, हुआ मुझे तो मुझे इसके बारे में बताएं, क्या हाँ अब्दुल वही मुत्तलिब बता रहा अपने हूँ। बेटे की कुर्बानी कर रहा था कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं। जी एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ मैं कर रहा आपको। था ना? थोड़ा टाइम दीजिए, हाँ थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहा था उनके लिए तकलीफ हो रहा था। उन्होंने बोला ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे खुदा, अगर मुझे आसान कर दे मैं अपनी 10 बेटों में से एक का कुर्बानी कर दूंगा। इस तरह करते गए, उनको खजाना मिला, तलवार मिला, पानी भी मिल गया। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने वो चीज, एक ऊँट का कुर्बानी किया, एक बकरी का किया, सब कुछ कबूल नहीं हुआ। सपना में आया उससे बड़ा करो, उससे बड़ा करो। तो फाइनली उन्होंने वो समझ गया कि उनका बेटा क्या वादा किया था खुदाई करने के टाइम। फिर 200 बेटा को बुलाया और बोला मैंने ऐसा वादा किया था, एक बेटा का कुर्बानी करना है, किसको करूं? सबसे पहले हमारे नबी की पिताजी मोहम्मद साहब की, अब्दुल्ला साहब सबसे छोटा बेटा, उन्होंने बोला मेरा कुर्बानी कर दो अब्बा जान। ठीक है, लेकिन उनका सबसे, अब्दुल मुत्तलिब का सबसे प्यारा बेटा है, उन्होंने वो चीज नहीं माना। पर्ची में 10 का नाम लिखा, नाम लिखे, और जो नाम उसमें एक उठाया और अब्दुल मुत्तलिब का ही नाम आ गया। तो वो शायद 19-20 साल का था। ठीक है, तो उनको कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहा था। तो उस टाइम बहुत सारे वहां के जो बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बताया। तब अरब का एक रिवायत था, एक नहीं बेटा यार, की बस बदला, यार, एक बेटा की बहुत बदला 10 ऊँट को कुर्बानी किया जाता था। भाई ठीक है, एक सेकंड, भाई एक सेकंड, हाँ सुनो। भाई एक सेकंड, बहुत लंबी कहानी होगी। एक नहीं बेटा के अभी तो बदले 30 यार, सेकंड है ओए सिर्फ। यार सबर कर, 30 सेकंड नहीं बात। यार तुम लोग सुनते नहीं, कहानी दे, सबर करो। देखो, अगर आप एक बेटा के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी भी कर दो, ओके, लेकिन उसने अपने बेटा की कुर्बानी करने की कोशिश की, और वो बेटा, उसकी बेटियों ने रो रो के बोला कि मत कुर्बान करो, हाँ या ना, फिर ऊँटों की कुर्बानी तक आए थे ना। स्टार्ट में अपने बेटा की कुर्बानी करने की कोशिश की, यस और नो? हाँ वही बेटा की एग्री हुआ। फिर वो अरब में रिवायत था। आगे चल, रुके। मतलब किया नहीं है एक्सप्लेन मुझे भी करने पता नहीं है दोगे यार, आप? सब्र ले ले यार, किया नहीं मुझे भी पता है, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो मोहम्मद कैसे जमता? अब्दुल्ला की कुर्बानी कर रहा था तो मोहम्मद कैसे पैदा होता? मुझे पता नहीं किया उसने। उसके बाद 100 ऊँटों की कुर्बानी किया, बाल खुदा के सामने। किस खुदा के सामने? बाल के सामने नहीं किया, अल्लाह के सामने किया, जो ख्वाब में अगर देखा मैं उनके तुम्हें सामने। बाल खुदा का नाम दिखा दूं, क्या करोगे? मरोगे यहाँ पे? मैं 3 चीज को बिलीव करता हूँ, सही मुस्लिम, मैं सही अगर तुम्हें बुखारी और बता दूं, कुरान। तो सही मुस्लिम सही बुखारी में तुम मुझे ये वाली हदीस दिखा दो, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अब ये डंगर, सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस की किताबें हैं, ये हदीस नहीं है, हदीस से पहले है। इस वक्त मोहम्मद अभी पैदा भी नहीं हुआ हुआ, लेट अलोन कि उसको नबूवत मिल गई हो। हम आज हदीसों के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम आज हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सो डू नॉट टेल जी मी कि तुम सही बुखारी सही मुस्लिम पे यकीन करते हो। इट हैज ओके नथिंग टू डू विद दैट। हम हदीसों की ओके। बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स। सो ये आप स्टुपिडिटी कर रहे हैं। नाउ, अब्दुल मुत्तलिब ने बाल खुदा के सामने अपने बच्चे को कुर्बान करने की कोशिश की कि नहीं, ये बताएं। हाँ इस बारे में मैं आपको 10 सेकंड लूंगा। 10 सेकंड ले लें। हाँ ठीक है, जब ऊँट की कुर्बानी आई कि एक ऊँट को बेटा की छोड़े, बदला उस टाइम पे कुर्बानी दिया जाता था 10 ऊँट। पर्ची में एक तरफ बेटा के नाम लिखे अब्दुल्ला, दूसरी तरफ ऊँट। पहला पर्ची निकला बेटा के नाम, ऐसा करते करते 100 ऊँट का कुर्बानी हुई। और ये 100 ऊँट जो ख्वाब देखा, मतलब उनके ऊपर ही कुर्बानी किया गया, जहां तक मेरा नॉलेज है। ओ और शायद भाई, मैं गलत भी हो मैंने सकता हूँ। बताया खुदा का नाम क्या था उस टाइम पे, बाल था कि नहीं? बाल था, अल्लाह था, फिर और नहीं, उजा अल्लाह था, नहीं, बुझा था, बाल बहुत था सारे कि था। नहीं? बाल था कि नहीं? अब बाल एक बुत था कि नहीं? हाँ बाल भी बहुत बड़ा बुत था उस टाइम वहां की। शुक्र है। तो अब्दुल मुत्तलिब एक बुत की पूजा कर रहा था, और वो बुत काबे के अंदर था, और उसका नाम बाल था, हाँ या ना? हाँ ये बात सही है, बाल नाम की बुत था उस टाइम। शुक्र है यार, शुक्र है। तो एबरा, तो अब तो ये बेसिकली तो बुत परस्त हुआ ना मोहम्मद का दादा। हाँ वो मानते थे उसमें, मतलब ओह आइडल थैंक वर्शिप गॉड। में, सो ओके, सो क्योंकि वो नाउ खादिम था वहां की। हाँ, वो खादिम था। नाउ लुक, हियर इज द थिंग। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा, किसको कहा सुने, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा कि इब्राहा की हाथियों वाली फौज आई है, तू अपने घर को खुद बचा।
अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बुतों को कहा कि हाथियों की फौज आई है, तू अपने घर को खुद बचा। बुतों ने अबाबीलें भेजी और उस घर को बचा लिया। जब उस घर से तमाम बुत निकाल दिए गए, अब वो घर अल्लाह का हो गया है। उस वक्त कोई अल्लाह की अबाबील नहीं आई। पहली दफा भी मस्मार किया गया मोहम्मद की वफात के 30 साल के 35 साल के बाद, और दूसरी दफा कुरमातियों ने तबाह किया। अल्लाह की कोई अबाबीलें नहीं आई। जब बुतों से मदद मांगी तो अबाबीलें आ गई, जब अल्लाह से मदद मांगी तो कोई अबाबील नहीं आई। ये बात आप मुझे समझा दें। ठीक है, बात ठीक है, खत्म हो हाँ जाएगी। ठीक है। तो अब्राहम का जो मकसद फेल हो गया था, उसका वहां कोई जा नहीं रहा था तवाफ करने के लिए, तो उसने अटैक करने का प्लान किया। ठीक है, तो उस टाइम 6 का वहां के काफिला एक हो गया हाशमी का, और उनका मुकाबला करने के लिए गया, लेकिन वो हार गए। और अपना जो अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट भी सारे वो उसने जब्त कर लिया, बाकी लोगों का भी किया। तो उसने बुलाया वहां के खादिम, अब्दुल मुत्तलिब गया उनके भाई पास। भाई रुको ना, भाई 30 सेकंड बोला। इतनी हाँ, कहानी किसी को चाहिए नहीं, असल मुद्दे पे आप नहीं आ रहे। कहानी तो कहानी अच्छा दे रहे ठीक हैं। है, ठीक है। असल अब्दुल मुद्दा क्या है? मुत्तलिब ने, हाँ, अबाबिल ने बोला अब्दुल क्या मुत्तलिब चाहिए, हुबाल सुनो या ना। बाल के सामने कुर्बान कर रहा था ना, और बाल की प्रस्तिश कर रहा था कि अल्लाह की कर रहा था। अब पॉइंट पॉइंट में आ गया मैं सिर्फ। अब्राहम बोला तुमको किस लिए आए, बोला मुझे मेरा 100 ऊँट दे दो। बोला तुम ऊँट के लिए आए, वहां के खादिम तुम्हारा, हम तो अटैक करने जा रहे हैं। वो बोला वो खुदा की गौर, वो खुद ही उसका हिफाजत करेगा। वो अपना ऊँट लेके निकल गए, जाके पहाड़ में जो साथी वगैरह लेके वहां बैठ गया। और फिर अब्राहम अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। उस टाइम अबाबिल ने जाके पत्थर से अटैक किया, उसको पूरा भूसा की तरह, जो जानवर की खाना की तरह बना के वहां से भगा दिया, जहां तक मेरा नॉलेज हुई है। भाई मैं पागल हो जाऊंगा। ये सुन पढ़ लें आप, मैं यहाँ आपकी ये कहानियां सुन सुन के पागल हो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे असल जवाब नहीं दे रहे। सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आपका आप कुछ और है। 1 मिनट टाइम दोगे, मैं पूरा अच्छे से अबे एक्सप्लेन अभी भी करूंगा। 1 मिनट चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 10 सेकंड दे दो हर सवाल में। तू 1 मिनट ले ले, लेकिन मुझे ये बता, क्या अब्दुल मुत्तलिब हुबाल खुदा की इबादत कर रहा था या अल्लाह की इबादत कर रहा था? प्लीज वो बता दे, तेरी मेहरबानी। तो उसने हुबाल खुदा से ही मांगना है जिसके सामने वो अपने बच्चे को कुर्बान कर रहा था, या अल्लाह से मांगना है? वो बता। मैं पागल हो उसका जाऊंगा, दीवार में टक्कर मार दूंगा, सर फूट जाएगा मेरा। उसका ख्वाब में एक इंसान ही आया है ना, वो बाल खुदा आया और उजवा भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक इंसान आया ख्वाब में। वो अल्लाह ने, खुदा नहीं भेजा है। लेकिन वो एक सामने वाला जो वहां पे बहुत सारे बूत है, उनके सामने ही कुर्बानी किया, ये बात सच है। भाई एडम निकाल दे इसको। वही वही भाई यार, अबे यार निकाल सुन, दो बोलते। आखिरी बात कर रहे थे सर। तूने जो बात की है ना, वो साबित हो गई है कि वो बुतों से ही पूजा कर रहा था, और वो बुतों से ही मांग रहा था, और बुतों से मांगते हुए और हुबाल के सामने कुर्बानी कर रहा था, तूने अभी कहा, और वहां पे बुत ही थे। उसके ख्वाब में जो भी आया, उसने आके उसे ये नहीं कहा होगा कि मैं अल्लाह हूँ, ठीक है? उसके ख्वाब में बुत ही आया, बुत का ही खुदा आया, उसने यही बताया होगा ना कि मैं खुदा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब के मुताबिक खुदा कौन है? हुबाल, जिसके सामने वो कुर्बानी कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, हुबाल खुदा ने अपने काबा को बचा लिया, अल्लाह नहीं बचा सका। सिंपल सी बात है। और एडम अबू अब्दुल मुत्तलिब जो है वो काफिर था, मुशरिक था। इसकी दलील ये भी कि उसका बेटा अबू तालिब जो था वो भी काफिर और मुशरिक ही था, और वो हदीसों से पता चलता है बुखारी की मुशरिक ही मरा। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? जहन्नम में हैं, क्योंकि मोहम्मद ने बोला कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों जहन्नम में हैं। बात खत्म। मोहम्मद की सही बुखारी की पता नहीं कौन सी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है मेरे ख्याल में, कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों के दोनों जहन्नम में। माई फादर इज योर फादर, दे आर बोथ इन हेल, फुल स्टॉप। तो फ्री थिंकर साहब, आपने मेरी बात को 100% एग्री कर दिया है, ठीक है, कि बुत ज्यादा ताकतवर है अल्लाह मियाँ से। नहीं, जो सही पहले मुस्लिम वाले हदीस खुदा को, अच्छा ठीक है, उसमें अल्लाह आलम, शायद आप भी सही मैं भी सही, उसमें मैं बहस नहीं करूंगा। उससे आगे कोई दूसरा टॉपिक में अगर आप बात करो, ओके, ठीक है। अब आप छोड़ दें ताकि बाकी लोगों से बात